संजीव जी। अब मैं निवेदन करूंगा श्री राहुल जी बाहेती, पूर्व उपाध्यक्ष दक्षिणांचल अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन, कृपया मंच पे आए, और श्री अनिल जी मानथानी, पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन का सम्मान करें। हमारे श्री अनिल जी मानथानी के लिए जय महेश। संचालक महोदय ने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए कहा था, वो मैंने पूरे बोल दिए। अब अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ अतिक्रमण करूं समय का और कुछ अपनी बातें आगे बढ़ाऊं। आपकी अनुमति है? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कौन बनेगा सुपरस्टार के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे अग्रज भाई श्री रमेश जी मर्दा, मेरे साथी कमल जी, संजीव जी और तरुण जी, दीपक, विवेक, प्रवीण और सभी उपस्थित मंच पे उपस्थित मेरे साथीगण, सभागार में उपस्थित संपूर्ण भारतवर्ष से पधारे मातृशक्ति, प्रतिभागी भाई बहन और मेरे सभी प्रिय जो विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पधारे हैं, आप सभी का मैं अनिल मानधनी अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो लोग सभागार में नहीं हैं और हॉल में भोजन कर रहे हैं, उनको भी मेरा बहुत सारा अभिवादन और अभिनंदन। अभी भाई संजीव बोल रहे थे भाई रमेश जी के लिए, यहाँ पे हम 4 भूत बैठे हुए हैं युवा संगठन के। भाई कमल जी निवर्तमान है, भाई संजीव जी, ये हम लोग भूतों की श्रेणी में आ गए, मैं और रमेश जी। लेकिन कुछ माने में यहाँ पे एक भूत जो है वो अभूतपूर्व है। अब आप पूछेंगे कैसे अभूतपूर्व है, तो आज के 28 साल पहले उन्होंने जो कल्पना की थी, जो प्लानिंग की थी युवा संगठन के विस्तार के लिए, बहुत सारी विधाओं के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का जो स्वप्न उन्होंने देखा था, उसका एग्जीक्यूशन भी किया उन्होंने अपने कार्यकाल में। क्रीड़ा प्रतियोगिता के माध्यम से, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रतियोगिता के माध्यम से, विभिन्न आयोजनों के माध्यम से युवा संगठन के द्वार उन्होंने खोले, ताकि प्रत्येक विधा में पारंगत वो हर युवा जो देश के कोने कोने में है, वो अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन भी करे युवा संगठन में और अपनी क्षमताओं से संगठन को आच्छादित भी करे। तो ये उनका स्वप्न था, ये उनका अपना कार्यकाल था जिसमें उन्होंने ये सारी योजनाएं बनाई, उनको क्रियान्वित किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज 28 साल के बाद भी वो योजना थोड़ी मॉडिफाई होके, थोड़ी मॉडरेट होके, थोड़ी नई टेक्नोलॉजी से सुसज्जित होके आज भी प्रासंगिक है और आज भी युवाओं को अपनी विधाओं से जोड़ने के लिए संगठन ने उसी रूप में अपने द्वार खोल रखे हैं। तो आप सबका बहुत सारा स्वागत। 28 वर्षों का ये निरंतर एक सफर है सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रतियोगिता का, जो विभिन्न नामों से आपके बीच में समय समय पे आता है। संगठन का विस्तार इस माध्यम से काफी हुआ। मैं जानता हूं कि विधाओं में पारंगत बहुत सारे हमारे प्रतिभागी जब आते हैं तो कहीं न कहीं वो संगठन को अपना बहुत कुछ दे के जाते हैं। संगठन का विस्तार करने के क्रम में जब प्रतिभागी यहां आते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनको सफलता मिलने का माध्यम भी पता होना चाहिए कि सफलता कैसे मिलेगी। सफलता तभी मिलेगी जब आपकी दिशा सही होगी, जब आपका लेंथ सही होगी, जब आपकी लाइन सही होगी, तभी आपको सफलता अच्छे रूप में मिलेगी। और संगठन का ये माध्यम जो है, ये आपकी सही लाइन और लेंथ है, जो आपको कहीं ना कहीं सफलता के द्वार पे पहुंचाता है या सफलता के द्वार तक आपको पुश करता है, आपके विभिन्न विधाओं को ऊपर उठाता है, उनको एक मंच प्रदान करता है। एक छोटी सी लघु कथा है। एक बहुत हट्टा कट्टा व्यक्ति स्टेशन पे उतरता है, स्टेशन से बाहर आता है,
बाहर आके एक टैक्सी वाले से बोलता है कि मुझे साईं मंदिर जाना है। टैक्सी वाले से पूछता है कितना पैसा लोगे? टैक्सी वाला बोलता है मैं 200 रुपए लूंगा। हट्टा कट्टा व्यक्ति था, बोला इतना पास के लिए, शायद गूगल पे सर्च करके आया था, बोला इतना पास के लिए आप मुझसे 200 रुपए मांग रहे हो, मैं पैदल ही अपने लगेज के साथ चला जाऊंगा। वो हट्टा कट्टा व्यक्ति एक दिशा में बढ़ जाता है। काफी चलने के बाद वो देखता है वही टैक्सी वाला फिर वापस उसको दिखाई देता है। वो थोड़ा थक गया था, वो उसको रोकता है, बोलता है भाई अब तुम साईं मंदिर चलोगे तो कितने पैसे लोगे? टैक्सी वाला बोलता है कि अब मैं आपसे 400 रुपए लूंगा। वो यात्री बड़ा आश्चर्यचकित होता है, बोले मैं इतना दूर चल के भी आ गया और तुम मेरे से डबल पैसा मांग रहे हो, ऐसा क्यों? बोला सर आप चल के तो आ गए लेकिन आप विपरीत दिशा में चल के आए हो, इसके कारण से डिस्टेंस बढ़ गया है और अब किराया आपको 400 रुपए देना पड़ेगा। तो सफलता प्राप्त करने के लिए जो आपकी जो दिशा है अगर वो सही नहीं रहती है तो फिर आपको भी इसी तरह से विपरीतता से गुजरना पड़ेगा। इसलिए दिशा का तय होना बहुत जरूरी है सफलता प्राप्ति के लिए। हार्डवर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना हार्डवर्क के आप कुछ भी प्राप्त करना मुश्किल है। बहुत ज्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब सभी को भूख लग रही है और भाई रमेश जी मर्दा जो है वो आपको उनका संबोधन भी सुनना है। तो मैं चाहता हूं एक बहुत खूबसूरत सी अभिव्यक्ति है पंडित कमलेश द्विवेदी की, उसके माध्यम से मैं अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूं कि एक सा दिल जब सभी के पास होता है, हर किसी पर क्यों नहीं विश्वास होता है। एक सा दिल जब सभी के पास होता है, हर किसी पर क्यों नहीं विश्वास होता है। डूबने वाले को तिनका क्या बचाएगा, एक सहारे का मगर एहसास होता है। डूबने वाले को तिनका क्या बचाएगा, एक सहारे का मगर एहसास होता है। आदमी कोई भी कितना आम हो लेकिन वो किसी के वास्ते तो खास होता है। राह जो अपनी बनाता लीक से हटकर वक्त उसका ही हमेशा दास होता है। और गालियां देता दुआएं कोई देता है, वो वही देता है जो उसके पास होता है। तो आप सबके पास भी संगठन को देने के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी विधा से, आप अपनी कला से संगठन को पूर्ण रूप से आच्छादित करें, अपनी योग्यता से आच्छादित करें और वो सारे प्रयास जिसके कारण संगठन का भला हो, संगठन का विस्तार हो, हम सभी को मिलकर करने चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन। जय महेश, जय भारत। भारतवर्षीय महेश्वर युवा संगठन का स्वागत करें। हमारे टैलेंट को लेके अपने हो जाओ तैयार, ये मंच शब्द है हमारे तुम्हारे। कौन बनेगा सुपरस्टार? मैं निवेदन करूंगा श्री रमेश जी से, वे भी यहां आए और कुछ शब्द कहे। आवाज ठीक ठाक आ रही है क्या? क्यों मंच पे माइक गूंज रहा है? आपको ठीक आ रही है आवाज? सम्माननीय मंच, युवा संगठन के अध्यक्ष भाई श्री राजकुमार जी कालिया, मेरे सभी पूर्व साथी, अभी युवा साथी सारे जो मंच पर बैठे हुए हैं और सभागार में बहुत अच्छी तादाद में आप लोग हैं। मैं तो सोच रहा था कि जब तक मैं बोलने आऊँगा हम ज़्यादा रहेंगे कि आप ज़्यादा रहेंगे देखना पड़ेगा, लेकिन आप तो बहुत ज़्यादा हैं। तो यूँ तो सुबह से खूब तालियां बजा रहे हैं, एक बार खुद के लिए तालियां बजाइए ना। कम बजी, जोर से बजाइए प्लीज। थैंक यू सो मच। आपको लग रहा होगा सुबह से कितनी तालियां बजाए हैं, मन में तो हो सकता है कई बार तालियों के साथ वो भी मन कर रहा होगा कि कितनी बजाएं, दे ही देते हैं, आखिर कितने बोलेंगे लोग। आइए चलते हैं उस दौर में। भाई संजीव ने एक ऐसी बात छेड़ दी कि मुझे भी, फिर अनिल ने आके और उसकी पुष्टि कर दी, तो एक शायर की एक बात याद आ गई। शायर कहते हैं,
रिश्ते रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। बातों से छूटते हैं तो आंखों में रह जाते हैं, बातों से छूटते हैं तो आंखों में रह जाते हैं, और आंखों से ओझल होते हैं तो यादों में बस जाते हैं, और यादों में जो बसते हैं वो कभी भूले नहीं जाते। तो ठीक इसी तरह संजीव की यादों से मैं निकला और मेरी यादों में बेंगलोर आ गया। 1991 भाई अनिल ने कहा, हमने युवा संगठन का पहला प्रोग्राम किया, प्रोग्राम हैदराबाद में हुआ। ये जो भाई तरुण अभी राधा कृष्ण को जोर जोर से गा रहे थे, उस समय ये संचालन किया करते थे। आज तो मजा आया आपके संचालन में। सुबह सुबह जब मैं अंदर घुसा और यहाँ बैठा सामने, मैं बिल्कुल कोई सामाजिक भाषण नहीं दूंगा, मैंने आज पूरे दिन भर क्या देखा वही बताऊंगा आपको और ले चलूंगा उन यादों में। 1994 में जब बेंगलोर में हमने युवा संगठन का कार्यक्रम किया, सभागार तो थोड़ा छोटा था पर मस्तियां वहां भी खूब थी। 3 दिन का पूरा आयोजन आपके बेंगलोर शहर में हुआ। मेरे साथ के अभी सारे साथी जो उस समय युवा हुआ करते थे, आज सब 50 पार कर गए और कुछ मेरी तरह सीनियर सिटीजन भी हो गए, पर उस समय हम सब युवा थे। उस कार्यक्रम में और आज के कार्यक्रम में क्या फर्क है? निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम बेहद शानदार है, बहुत भव्य है। इतना भव्य है कि मन गदगद हो गया। मैं जैसे ही अंदर घुसा, मैंने देखा एक खूबसूरत सभागार है, बाहर खूब सारे कार्यकर्ता हैं, रंग बिरंगी पोशाकें हैं, रजिस्ट्रेशन बड़ा खूबसूरत हो रहा है, खाने पर बहुत सारे आइटम लगे हुए हैं, खिलाने वालों के चेहरे खिले हुए हैं, अंदर सभागार पूरी तरह से भरा हुआ है। और मंच पर देखा तो तबीयत खुश हो गई। एक बहन नगाड़ा बजा रही थी, म्यूजिक चल रहा था, कंपटीशन म्यूजिक का था। समय बदला, एक नगाड़ा बज रहा था, थोड़ी देर बाद में माउथ ऑर्गन की मिठास हुई और बाद में देखा तो चुरा लिया है पर बज उठी एक कलारनेट और गिटार पर अंगुलियां फिसलने लगी और ड्रम तो वही बा, एक के बाद एक, 2 3 4, और तबले की थापें याद दिला रही थी उन पुराने दिनों को। सब कुछ इतना डिजिटल था। फिर मुझे तो पता लगा कि आप सारे अनाउंसमेंट जो रिजल्ट्स के हैं वो भी ऐप पर करेंगे। बस यही फर्क हो गया था, क्योंकि आधुनिकता अब पूरे दौर में है। उस समय जब 94 में हम बेंगलोर में आए तो कुछ कुछ चीजें तो ऐसी थी, नंबर हम भी दे रहे थे, पर सभागार में मजा आता था। टीम हम नहीं बताते थे कौन से शहर की है, पर कार्यकर्ता अपने आप बता देते थे, क्योंकि जैसे ही कोई मध्य प्रदेश से प्रदर्शन करने आता तो सभागार चिल्लाने लगता था, चिरमिरी धूम धड़ाका। और जैसे ही कोई छत्तीसगढ़ से आता तो सभागार चिल्लाने लगता था, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। और जैसे ही कोई बंगाल से आता तो केमल लागलो, भालो लागलो, भालो लागलो। और जैसे ही कोई महाराष्ट्र से आता तो गणपति बप्पा मोरिया की आवाजें सभागार करने लग जाता था। बस इतना सा ही बदला है। दिल तो आज भी आपके उतने ही प्रियता से भरे हुए हैं। उस समय आवाजें हम ज्यादा किया करते थे, आजकल आपकी अंगुलियां ज्यादा आवाज करती है, क्योंकि आप नीचे देखते रहते हैं ना, तो इसलिए। पर मजा एक आया, एक बड़ा मजा आया। हमारे पास एक ही तरुण था, आपके पास बहुत सारे तरुण हैं। सुबह सुबह जब मैं आया तो लव बर्ड्स यहाँ पर थे। आपके जो संचालक थे वो लव बर्ड्स थे, बड़ी प्यार भरी बातें कर रहे थे और अनाउंसमेंट चल रहा था। थोड़ी देर बाद में दृश्य बदला तो देवर भाभी आ गए थे, देवर भाभी आ गए। और उसके बाद में दृश्य बदला तो 2 बहनें आ गई, वो सहेलियां भी थी तो बहनें भी थी। और उसके बाद दृश्य बदला तो मेरी जगह पर यहाँ पर प्रेरणा स्रोत बन करके दिव्यांगों को लेकर के एक ऐसी महिला आई कि तबीयत खुश हो गई। ये थे आपके संचालक, मजा आया। तो उन्होंने खूब तालियां बजाई। चलिए आप बजाइए उन संचालकों के लिए तालियां। और जो मंच पे हुआ वो तो अद्भुत था। भाई राजकुमार जी, आपको और आपकी टीम को खूब खूब धन्यवाद। टैलेंट बड़ा जोरदार था। वो था म्यूजिकल राउंड जो मैंने देखा। उसके बाद मैंने देखा कि जूनियर डांसर्स आए, सीनियर डांसर्स आए। जूनियर डांसर जो थे कुछ मजेदार थे, कुछ ज्यादा ही मजेदार थे, पर प्रॉब्लम ये आ रही थी, स्टेज इतना बड़ा था तो सेंटर ही नहीं पकड़ पा रहे थे, सेंटर ही नहीं पकड़ पा रहे थे।
बड़ा भव्य मंच दिया आपने उन्हें। सीनियर डांसर आए, एक से ऊपर एक सुपर हिट, पर कहीं कहीं मन को छू लेने वाले, सपनों पे उलझे नैना, और जब लागा चुनरी में दाग लेकर के जो दो नृत्यांगन आई तो सभागार बड़ा अभिभूत हो गया था। लेकिन आपके जो ग्रुप डांसर थे उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, कमाल कर दिया। क्या सिर्फ 6 थे? पर यूं लग रहा था 60 थे। 6 नहीं 60 थे। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति। पहली प्रस्तुति जो हुई उसमें तो मन करुणा से भर उठा, क्रोध से भर उठा, आक्रोश से भर उठा, पर बाद में जब उनका नारी रूप देखा शक्ति वाला, तो गदगद होकर के सभागार तालियों से गूंज उठा। अब रिजल्ट्स जो भी आएंगे ये तो बताइए वो कहां के थे? मैं जानना चाहता हूं वो कहां के थे। जोरदार तालियां हैदराबाद के लिए। और उसके बाद में जब मणिकर्णिका खड़ी हुई और लक्ष्मी का रूप धरा, तो वही बात, क्या लाठियों पे बनी, क्या तलवारें चली, क्या शक्ति का प्रदर्शन हुआ। लक्ष्मीबाई की जय जयकार हो उठी। वो कहां की थी लक्ष्मीबाई? कौन सा स्टेट था? चलिए उनके लिए भी जोरदार तालियां। और मजा आ गया यार, भागो रे भागो में तो क्या भगदड़ मचाई है आपने, तबीयत खुश हो गया। क्या सुन रहे हैं भागो रे भागो के कलाकार कहां पर है? इतना खूबसूरत प्रस्तुतिकरण था, मुझे लगता है आप में से बहुतों ने तो देखा ही नहीं। मैं जानता हूं क्योंकि 3 जगह प्रतियोगिताएं चल रही थी और आपके अलग अलग काम बटे हुए थे। कोई ऊपर होगा, कोई बाहर होगा, कोई दूसरे स्टूडियो में होगा, पर भागो रे भागो के जो कलाकार थे उन्होंने जो प्रदर्शन किया, तबीयत खुश हो गई। क्या स्टेज प्रॉपर्टीज थी, क्या कलाकारों का जोश खरोश था। और जो बंदा सबसे आगे आगे था वो तो इस स्पीड में भग रहा था कि मेरा मन कर रहा था मैं भी भगूं इसके साथ। एक्सीलेंट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, जोरदार तालियां उनके लिए भी। और उसके बाद कोई बताएगा क्या आया? क्या कोई बता सकता है उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया निमुड़ा। निमुड़ा आया। मैं बैठे बैठे सोच रहा था यार राजस्थान कैसे नहीं आया अब तक, पर बाद में निमुड़ा आया। सिर्फ 5 कलाकार थी, लेकिन यूं लग रहा था 50 एक साथ नाच रही है। उनके कहां से थी बताइए तो सही। क्या बात है, जोरदार तालियां। मजा आ गया आपकी इस परफॉर्मेंस को देख करके। और उसके बाद में 6-7 चमेलियां आई। वो चमेलियां समझ में तो नहीं आई, पर वो बेटियां इतनी प्यारी थी कि इसलिए उनके लिए ताली तो बजानी ही पड़ेगी। वो बेटियां थी बड़ी प्यारी। और उसके बाद तो करुणा के साथ में जो संदेश आया वो मन को लुभा ले गया। राष्ट्रीय समस्या ही नहीं, मन को पूरी तरह से गदगद कर गया। किस तरह सड़कों पर बैठे हुए हमारे वो बच्चे, और जब ठान लेते हैं तो डिग्री तक ले आते हैं। इस तरह का एक सुंदर प्रदर्शन उस टीम ने किया। आप सब धन्यवाद के पात्र। भाई राजकुमार जी, आपके साथी, बेंगलोर के साथी, कर्नाटक के साथी, आप सब ने एक खूबसूरत आयोजन यहाँ पर दिया है और इसकी ऊंचाइयां आगे तक जाएगी और मंच की बात समाप्त नहीं होती। दिव्यांगन जो हमारे भाई बहन थे, मेरे अपने शब्द बनते हैं, दिव्यांगन नहीं थे, वो तो प्रेरणा पुंज थे। हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। वो प्रेरणा पुंज थे। वो बच्चा जब टेबल पे बैठ के पांव से सब कुछ कर रहा था, मुझे अपने आप पे सोचना पड़ रहा था, तू तो कुछ नहीं है यार, देखना इसको, तू क्या है इसके सामने। मैं छोटा पड़ रहा था उसके सामने। ये प्रेरणा पुंज थे, ये दिव्यांगन नहीं थे। और जिस राजस्थान को मैं तरस रहा था, वो एक बेटी आई, उसने तो केसरिया बालम, चुनड़ी, बलमा, सारी की सारी चीजें, चूड़ियां वुड़ियां सब अकेली दिखा गई। क्या खूबसूरत डांस किया उस बच्चे ने। और जब हमारी चेस की सुपर विनर आई, मुझे खुद पे शर्म आई कि मुझे ये पता ही नहीं कि मेरी अपनी एक बेटी इतनी आगे तक जा चुकी है। मैं वाकई राजकुमार जी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप उन मंच पर उन बच्चों को लेके आए जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। और पता लगा कि वो जो मेरा छोटा सा बच्चा यहाँ पे आया, वो शायद ठीक से बोल नहीं पाता है, पर जब मन तड़फत गया तो तड़प उठे। और सपनों से भरे नैना, तो हम तो झूम उठे। क्या खूबसूरत गाया। आइए दिव्यांगन बच्चों के लिए एक जोरदार ताली। आप में से अनेक कलाकार इंतजार कर रहे होंगे उस रिजल्ट्स का जो आपको मिलने वाला है। मेरा आपसे ये कहना है, कोई एक जीतेगा, कोई एक जीतेगा।
पर बिल्कुल मन छोटा मत करिएगा, क्योंकि आपकी मेहनत के कारण ही वो विजेता बनेगा। आपकी मेहनत के, क्यों वो सीढ़ियां आपने लगाई है जिस पे चढ़ के वो ऊपर जाएगा। इसलिए आप में से हर एक व्यक्ति जो इस मंच पे आया है हमारे हिसाब से विजेता है। कोई एक विजेता जजेस बताएंगे, पर मेरे हिसाब से इस संगठन के मंच पे जितने कलाकार आए वो सब के सब विजेता हैं, सब के सब सुपर हिट है। और मेरा आपसे कहना, कलाकारों आपसे ये कहना, दिल बिल्कुल छोटा मत करिएगा रिजल्ट कुछ भी आए, क्योंकि मैं जानता हूं ये बात मैंने 1991 में कही थी और आज पुनः 19 में भी यही कह रहा हूं। 2019 में शिखर पर चमकते हुए ज्योति पुंज को, जो पहाड़ की मंजिल पर जो ज्योति पुंज चमक रहा है, आप कलाकारों ने उसे अपनी मंजिल माना है। स्वाभाविक है, आप सब उसे पाना चाहते हैं, आप सब पाना चाहते हैं। तो मेरा कहना ये है, शिखर पर चमकते हुए ज्योति पुंज को मंजिले मुकाम पहचाने हैं। शिखर पर चमकते हुए ज्योति पुंज को मंजिले मुकाम पहचाने हैं। रास्ता सरल नहीं, कंटक पथ पथरीला है, ये भी माने हैं, लेकिन साहस की हम में कोई कमी नहीं। अंजाम तो खुदा जाने हैं। बस मस्ती से आनंद लीजिए और 2 दिनों को अब जो बचे ऐसे ही मत छोड़िए। एक दूसरे से मिलिए, गले मिलिए, व्हाट्सएप लीजिए, नंबर चेंज करिए, जानिए कौन कहाँ से आया है। अपने अपने ग्रुप में तो वापस मिल जाएंगे। भारतवर्ष से जो लोग आए हैं उनसे दोस्ती करिए। ये सीटें बदलिए, एक ही जगह मत बैठिए, मजा नहीं आएगा। किसी दूसरे के पास बैठिए, कहाँ से आया है, कौन है, क्या है, तब इस आयोजन की सार्थकता होगी। कल शाम को जाने से पहले आपके मोबाइल फोन पर 10 से 12 नंबर दूसरे लोगों के होने चाहिए जो अन्य शहरों से आए हैं, तो इस आयोजन की सार्थकता होगी। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय महेश, धन्यवाद। धन्यवाद श्री रमेश जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। इन्होंने सच में बहुत ही प्यार से और अच्छी तरह से आज के पूरे शाम का उल्लेख हमारे सामने प्रस्तुत किया। और अब ये मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच में आज एक मात्र 16 वर्षीय नागपुर की लड़की है जिसने मिस नागपुर सुपर आइकॉन 2019 जीता है। सो एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर विधि राठी। मैं पूरे मंच से निवेदन करूंगा कि वे कृपया आए और विधि राठी का सम्मान करें। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विधि राठी, मिस नागपुर सुपर आइकॉन 2019। महेश्वरी के चमकते सितारे, तुम सब सुपरस्टार हमारे टैलेंट को लेके अपने हो जाओ तैयार। ये मन शब्द है हमारे तुम्हारे। कौन बनेगा सुपरस्टार, कौन बनेगा सुपरस्टार, कौन बनेगा सुपरस्टार। थैंक यू विधि। अब मैं निवेदन करूंगा श्री दीपक जी चांडक, संगठन मंत्री, अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन, आप कृपया यहाँ आए और वोट ऑफ थैंक्स दें। जो तूफानों में किनारों तक पहुंचा दे, ऐसी अब कश्तियां नहीं मिलती। गम को गलों से लगाकर जो खुशियां बांट दे, अब वो जादू की झपकियां नहीं मिलती। खुद के लिए जूझने वाले इस जहां में एक ढूंढो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन दूसरों के लिए जूझने वाली आप जैसी हस्तियां नहीं मिलती, आप जैसी हस्तियां नहीं मिलती। इस मंच पर विराजमान अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन के समस्त अभूतपूर्व, भूतपूर्व, निर्वर्तमान, वर्तमान समस्त राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मंत्रीगणों का मैं इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देश भर के कोने कोने से आए हुए समस्त युवा साथियों एवं मातृशक्तियों को मैं नमन करता हूं। अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन सदैव सांस्कृतिक प्रतिभाओं को निखारने के लिए बड़े बड़े मंच देता रहा है। कल से मैं देख रहा हूं कि देश भर के कोने कोने से आए हुए प्रतिभागी
समस्त प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपना हुनर दिखा रहे हैं और आप सबका मन मोह रहे हैं। यह सत्य है कि जिन लोगों में ईश्वर द्वारा जीवन के शारीरिक सुख से वंचित कर दिया जाता है तो उनमें कुछ ना कुछ योग्यता भी दी जाती है और वे समाज में छिपी हुई होती है और उनमें कहीं ना कहीं एक विशिष्टता होती है और उन्हीं विशिष्ट प्रतिभाओं को निखारने का काम इस विशाल आयोजन के अंदर दिव्यांग रूपी कड़ी के रूप में हमने एक भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई राजकुमार जी काल्याण की एक सोच थी और मैं उनकी इस सोच के लिए उनका अभिनंदन करता हूं कि सन 1972 से लेकर आज तक की यह कहना बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सन 1972 से लेकर आज तक के समस्त सत्रों में अगर दिव्यांगों की इस कार्यक्रम का आयोजन आज यहां हुआ और जिसकी पूरा वर्णन आदरणीय रमेश भैया ने किया, वाकई में एक शानदार और जानदार आयोजन था। उसके लिए भी मैं आप इन सभी प्रतिभागियों का नमन करता हूं। साथियों, युवा संगठन की सोच सदैव प्रतिभाओं को निखारने की रही है, चाहे वह सांस्कृतिक आयोजन हो या खेल आयोजन हो। आदरणीय अध्यक्षों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि युवा संगठन निरंतर युवाओं को निखारने के लिए अभी जो हमने इंदौर के अंदर भव्य खेल आयोजन करा, उसी के साथ आज हमने यहाँ भव्य सांस्कृतिक आयोजन कर निश्चित रूप से आज जो ये भव्य आयोजन हुआ है वे समाज के और इतिहास के पन्नों में अजर अमर लिखा जाएगा। क्योंकि इस स्थिति तक, जैसा कि कल आदरणीय सभापति श्याम भैया बता रहे थे कि जब हम सांस्कृतिक आयोजन करते थे तो एक कमरे के अंदर बैठ के आयोजन करते थे, उसके बाद ये सत्र दर सत्र सुधरता गया और आज ये पूरा भव्य आयोजन अभी तक का सबसे बड़ा भव्य आयोजन मैं देख रहा हूं। मैं आप सभी वक्ताओं को और आप सभी लोग जो इस मंच पर विराजमान हैं उन सबको आपके समर्पण को, जो आपने पौधा रूपी युवा संगठन को सींचकर और आज इस रूप में आया है, वो निश्चित रूप से आपने उस पौधे को आज आगे बढ़ाया है। और मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है कि मैं आज मेरे जो आइडियल हैं आप लोग, उनके सामने खड़ा होकर मुझे आज भाषण देने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मैं आज उनके सामने उनके उसमें दो शब्द बोलना चाहता हूं जिनको सुनने के, जब लोग उनको सुनना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही आवाज आती है और उसके अलावा सिर्फ उनको सुनने के लिए लोग सदैव तैयार रहते हैं। उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि ये हमको नेक सरल एक संत लगते हैं, खुदाई नूर मिले तेजवंत लगते हैं। हमें तो पहली नजर आदमी की सूरत में पलक से आई कोई राजहंस लगते हैं। निश्चित रूप से इस मंच पर विराजमान ऐसे ही हमारे सबके अभूतपूर्व अध्यक्ष भाई रमेश जी मर्दा साहब का मैं इस मंच से आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए और हमारे लिए आपने अमूल्य समय दिया। मैं इस मंच से हम सभी के एक और अभूतपूर्व अध्यक्ष जिनका इसने सदैव मेरे ऊपर बना रहता है, मैं आदरणीय अनिल जी मानधनी साहब का भी इस मंच से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं एक ऐसी शख्सियत का जिनका सदैव मुझे पग पग पर मार्गदर्शन मिला, जो मेरे पथ प्रदर्शक रहे और जिनके कारण आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। ऐसे मेरे मार्गदर्शक परम आदरणीय संजीव भैया का मैं इस मंच से अभिवादन करता हूं। एक ऐसी शख्सियत का जिनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला, जो मेरे आइडियल हैं, जिनके साथ मैंने काम करके पग पग पे चलना सीखा। सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया जैसी दिव्य रूपी कामना को आत्मसात करने वाले जिनके साथ में चला हूं, ऐसे मेरे परम श्रद्धे भाई कमल जी इस मंच पर विराजमान, जिनका सानिध्य स्नेह और जिनके चेहरे पे हमेशा शीतलता और मुस्कान रहती है, ऐसे परम आदरणीय नारायण भैया का भी मैं इस मंच से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत का जिन्हें हमेशा सांस्कृतिक आयोजनों से लगाव रहता है, जो श्याम बाबा के परम भक्त हैं, ऐसे परम भक्त आदरणीय तरुण जी झवर साहब का मैं इस मंच से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। कर्नाटक गोवा प्रादेशिक युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भाई आनंद जी का, और एक बार आप सभी से भी
आभार के रूप में जोरदार तालियों की अपेक्षा करूंगा, पर उसके पहले ये बताना जरूर चाहूंगा कि इस शानदार और जानदार आयोजन के लिए भाई सुनील जी, अनिल जी सारडा साहब का, कि इस शानदार आयोजनों में जिन्होंने कई रातें नहीं सोए और जो आज भी मुश्किल से 1 घंटे की नींद ले रहे हैं, और ये अकेले नहीं ले रहे हैं, इनकी पूरी टीम और पूरी टीम की धर्मपत्नियां भी उस आयोजन में लगी हुई हैं। मैं उन धर्मपत्नियों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां इस सदन से चाहता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं उन सभी प्रतिभागियों का, जिन प्रतिभागियों ने यहाँ पर आए और उन्होंने अपना भाग लिया। मैं उनके लिए ईश्वर से यही कामना करूंगा कि उनको मीरा की भक्ति, शिव की शक्ति, गणेश की रिद्धि, सरस्वती का ध्यान, कर्ण का दान व राम की मर्यादा प्राप्त हो। मैं एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं इस मंच से, आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, और मैं एक बार पुनः इन सभी पूर्व अध्यक्षों का अभिवादन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप समय समय पर आते रहें और हमारा मार्गदर्शन, इस युवा संगठन का मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। जय महेश, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री दीपक जी। अब एक बार जोरदार तालियां हो जाए यहां मंच पे उपस्थित हमारे सारे पदाधिकारियों के लिए। A big round of applause for all our dignitaries present on the dais. जी, अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। अब हम आपके सामने एक अनोखा खेल कौन बनेगा करोड़पति पेश करने वाले हैं, जिसके लिए मैं निवेदन करूंगा श्री सुनील जी सारडा कृपया मंच पे आए और ये एक अनोखा क्विज ऑर्गेनाइज करें। थैंक यू। धन्यवाद अंकित। यार ऐसी क्या है, मतलब अभी तो शाम रंगीन हुई है, अभी तो खेल कूद सभी का मजा लेना है अपने को। ऑडियंस, क्या आप मेरे साथ हो? ओके, आई कैन सी पीछे की तरफ ऑडियंस बैठ जाए। आई जस्ट रिक्वेस्ट द फर्स्ट 6 rows from the sofa kindly just shift back. We will just play this game within 15 minutes. This game is over. जब तक ये अरेंजमेंट हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैं ये भी कोशिश निवेदन करना चाहूंगा, सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, सारे 24 स्टेट्स के एक एक रिप्रेजेंटेटिव कृपया मेरे पास यहाँ पे मंच पे जल्दी आ जाए। लेट्स डू दिस फास्ट, लेट्स डू दिस इमीडिएटली सो दैट एवरीवन कैन एंजॉय दिस। आई रिक्वेस्ट दी ऑडियंस अगेन, जो फर्स्ट 6 rows में बैठी हुई हैं, कृपया थोड़ा पीछे शिफ्ट हो जाएं, पीछे की तरफ ऑडियंस को सभी चीज दिखेगा। या अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब तक ये पूरा अरेंजमेंट हो रहा है, जी हाँ, मैं संदीप जी करनानी को निवेदन करूंगा कृपया स्टेज पे आ जाएं और वी कैन हैव रिजल्ट्स आल्सो साइमल्टेनियसली। I just request because today is Saturday evening, we have made all the logistics, सभी चीज आपके लिए की हुई है, so don't be in a hurry as और कल का दिन भी 12 बजे बाद में शुरू होने वाला है। It's a Saturday evening, so let us all sing together, let us have a good fruitful little bit association what we have formed here. This is just for your entertainment that we Yuva Sangh Bangalore have just produced this program. और भी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स चाहूंगा, मधु भैया एंड टू स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स आर कम हियर। प्लीज रिक्वेस्ट सभी लोगों से स्पोर्टिंगली ले, ताकि हम लोग इस खेल को जल्द से जल्द शुरुआत कर सके। यस संदीप भैया, आप आके थोड़ा वो रिजल्ट्स का भी अनाउंसमेंट साथ साथ में कर देवें। हेलो एवरीबॉडी, वेयर आर द पार्टिसिपेंट? क्या बात है, लगता खाना नहीं खाया। एनर्जी लेवल तो हाई होनी चाहिए। अभी मेगा फिनाले का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, तो एनर्जी लेवल तो हाई। कम ऑन पार्टिसिपेंट, आगे आ जाओ आप लोग। कम से कम पार्टिसिपेंट सारे आगे होंगे तो उसका मजा ही अलग रहेगा। माय कंप्यूटर टीम रेडी? रेडी?
So I am starting with solo singing junior. Solo singing junior. अगले राउंड के लिए सिर्फ 6 प्रतियोगी जा रहे हैं. मेगा फिनाले सुपर 6 and the ID numbers are, the first one is M1032. The second participant M1067. The third one M1114. The fourth one it's 1220. The fifth participant 1231. And the last one is 1283. अब मैं सोलो सिंगिंग के सीनियर ग्रुप को अनाउंस करना. Singing senior, the super 6 are number 1 1031, second one 1072, the third participant 1162, fourth 1261, the fifth 1295, and the last participant for mega finale is 1296. I am taking now solo dance, folk and classical. Finalist, solo dance, folk and classical. The number 1130. Second one 1050. The third one 1249. Fourth one 1001. And the fifth finalist is 1262. There are 5 finalists for musical superstar. The number 1 1004. The second one 1106. Third one 1158. Fourth 1213. And the last one is 1059. ग्रुप डांस की ओर. ग्रुप डांस. मुझे मालूम अभी सभी की धड़कनें तेज हैं. There are 4 groups which are moving to final. 4 group. The first group is
Orange Crushers. Orange Crushers. The second group is Tamil Nadu group. Second group, Tamil Nadu group. The third group which is moving to final is Wrapper Up Girls. Wrapper Up Girls. And the fourth one is, any guess? ये रानिया है, एमपी क्वीन। Solo dance junior participants Super 6 are moving to final solo dance junior. The first one is 1107. The second one is 1273. 1107 first one. The third one is 1246. Fourth 1014. Fifth 1101. And the last one is 1115. Solo dance senior. छह लोग जा रहे हैं आगे, छह लोग सुपर 6. The first one is 1008. 1008. Second participant 1278. Third participant 1263. Fourth 1197. Fifth 1190. And the last one is 1078. All the beautiful boys and girls. They are waiting eagerly for the result. पिछले 1 घंटे में 4 कॉल इन्हीं के पार्टिसिपेंट के आ चुके हैं, इसीलिए मैंने लास्ट में लेना उचित समझा इसको. So I'll start with male. This time not female. All 5 males first. First one is 1238. Second participant 1197. Third one 1007. Fourth participant 1266. The second participant, I think I mistake, 1179. It is 1179. Third one is 1007. Fourth participant 1266. And the fifth one 1069. Now Miss Maheshwari. उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो जिनके नंबर नहीं आए हैं वो ये ना सोचे कि हम सुपरस्टार नहीं है, वो सबसे बड़े सुपरस्टार, और उन सब के लिए सदन से एक बार जोरदार तालियां.
और उन्हीं की बदौलत है कि आज हम इस मंच पर यहां खड़े ये आयोजन कर रहे हैं। नाउ द ब्यूटीफुल लेडीज, मिस महेश्वरी, नंबर 1, फर्स्ट पार्टिसिपेंट, 1 2 3 3। The second one is 1280. Third participant 1016. Fourth one, it's 1212. And the last one 1 1 1 6। ये सभी पार्टिसिपेंट कल होने वाले मेगा फिनाले के फाइनलिस्ट हैं। दे आर गोइंग टू मेगा फिनाले। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी को भी जो इतनी दूर तक पहुंचे हैं। ये कुछ फ्रैक्शंस ऑफ मार्क्स में ही डिफरेंस रहा है। प्रेजेंट दिस इज पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड से बिहार, झारखंड कोई रिप्रेजेंटेटिव है इधर? बिहार, झारखंड, एनीवन, इवन इफ इट इज 2 people, इट्स ओके। प्लीज कम फॉरवर्ड सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द गेम। तीसरा नेपाल से, नेपाल से, नेपाल से आ गए आप। आई रिक्वेस्ट, सभी लोगों से निवेदन करूंगा, कोऑपरेट कीजिए। वी आर ऑलरेडी एक्सीडिंग टाइम। इट्स जस्ट अ गेम। आपको मैं ना इधर डांस करवाऊंगा ना गाने को बोलूंगा। इट्स बिलीव मी, आपको बस एक रिमोट पकड़ाया जाएगा। वो रिमोट के लिए आप इधर व्यवस्थित करिए। आपको वापस अपनी टीम के पास भेज दिए जाएंगे। आप जो भी कर रहे हैं मस्ती अपने सब वहां पे बैठ के करेंगे, कोई स्टेज पे नहीं रहेगा। इट इज जस्ट अ गेम विच एवरीवन विल एंजॉय। आफ्टर नेपाल इट इज ओडिशा। ओडिशा से आ गए हैं। यस, ओडिशा रिप्रेजेंटेटिव इज हियर। आसाम, आसाम, यस, फैंटास्टिक, आसाम इज हियर। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आ गए हैं रिप्रेजेंटेटिव। उत्तर प्रदेश नहीं है, ओके। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, वेरी गुड सर, थैंक यू। बीकानेर, राजस्थान, बीकानेर, बीकानेर से, बीकानेर से कोई ऊपर आ जाएगा प्लीज, जितना जल्दी हो सके। प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, फिर से निवेदन करूंगा, ऊपर आ जाएं। जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर। जयपुर से आ गए हैं अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर। जोधपुर आ गए हैं अजमेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, ओके। पश्चिमांचल, मध्य प्रदेश, पश्चिमांचल, मध्य प्रदेश नहीं आए हैं। पश्चिमांचल, मध्य प्रदेश, भैया कहां से? बीकानेर से आ गए हैं। पश्चिमांचल, मध्य प्रदेश, निवेदन करूंगा ऊपर आ जाए। गुजरात, गुजरात से आ गए हैं छत्तीसगढ़िया, सबसे बढ़िया जी, थैंक यू। पूर्वांचल, मध्य प्रदेश आ गए हैं। विदर्भ, विदर्भ से भी आ गए हैं। मुंबई, मुंबई से आ गए हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, भैया कहां से? मध्य राजस्थान से आ गए हैं, वेरी गुड। महाराष्ट्र से निवेदन करूंगा कृपया जल्दी मंच पे आए। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश इज हियर रिप्रेजेंटेड। कर्नाटका, गोवा, मधु भैया आ गए हैं ऑलरेडी। तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरला, फैंटास्टिक सर। बेंगलुरु, शी हैज ऑलरेडी अराइव्ड। कहां से भैया? पश्चिमांचल, यस, प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू सो मच। कैन वी हैव द रिमोट्स प्लीज? पहले की 6 रो निवेदन करूंगा, दिस इज द लास्ट चांस। रिक्वेस्ट फॉर द ऑडियंस, इवन यू विल एंजॉय, प्लीज क्लियर द फर्स्ट 6 rows. इट्स ओनली फॉर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दीज ग्रेट स्टेट्स। विकल्प है, 5 विकल्प आपको दिखाए जाएंगे। यूएस ऑडियंस, आपके पास एक रिमोट है। रिमोट में काफी 5 ऑप्शंस आपके पास हैं।
आप सभी को मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, यू विल बी गिवन few 10 seconds and you have to punch in the right answer. That is the way that we will keep on playing the game. As I just show this remote to the audience, कृपया एक एक रिमोट आप सब उठा लें. This is the remote that we are going to distribute to all the all the states here. हर एक स्टेट के 10-10 रिप्रेजेंटेटिव ये गेम खेलेंगे, क्योंकि हमें एक रिमोट पे 10 लोग ही भारी हैं, तो इसलिए हम पूरे और स्टेट्स को नहीं बुला सकते. माफी चाहूंगा. 10-10 रिप्रेजेंटेटिव आपस में विचार विमर्श करके जो सही ऑप्शन रहेगा या लगेगा वो इसमें कर सकते हैं. यूएस ऑडियंस कैन ऑल्सो प्रॉम्प्ट देम, क्योंकि पांचों ऑप्शन है. चिल्लाइए जितना चिल्लासा है, एंड लेट अस सी विच द राइट आंसर इज आफ्टर दैट, बिकॉज ऑल दीज आंसर्स विल बी लॉक्ड. कंप्यूटर जी हमारे पास हैं जो सभी चीज लॉक कर देंगे. किन किन के पास रिमोट नहीं आया है? के नियम वगैरह बता दूं. जिसके हाथ में है बटन उसी का होगा चलन, क्योंकि बटन में जो दबाएगा वही विनर कहलाएगा. सीधी सी बात है. बोलिए, मैं और जोर से बोलूं? ओके ओके. सो आपके एक टीम, इट्स अ टीम वर्क, तो आपके टीम में कोई एक जन के पास रिमोट है, वो रिमोट आप अपने आपस में बात करके उस पे बटन दबाइए. खेल के एक क्वेश्चन आएगा, उस पे 5 विकल्प है. वी हैव ऑप्शन A, B, C, D, E, यानी कि आपके रिमोट पे 1, 2, 3, 4, 5. जस्ट आप रिमोट देखेंगे तो आपको पता चलेगा. एक के नीचे A लिखा है, 2 के नीचे B, 3, 4, 5, A, B, C, D, E. That's how you play the game. Now, why is it different? क्योंकि आप एक ऑप्शन, सपोज आपके जो विकल्प है वो 5 है, यदि आप एकदम श्योर हैं कि हाँ ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही जवाब है, तो कृपया एक ही बार वो बटन दबाएं. यदि कोई समझ रहा हो कि उसको विकल्प नहीं पता, उसको कंफ्यूजन है 2 में, यस, दिस गेम शो अलाउज यू कि आप 2 बार बटन दबा सकते हैं. यदि आप 2 में भी श्योर नहीं है, 3 ऑप्शन चुनना चाहते हैं, 3 बार बटन दबाइए, 4 बार बटन दबाइए, बस 5वीं बार तो मतलब आपको खेल आता ही नहीं है, क्योंकि वो सही जवाब होगा ही नहीं. सो दैट इज हाउ दिस गेम इज बीन. द मोर रिस्क यू टेक, द मोर रिस्क इन द सेंस, यदि आप एक में संतुष्ट हैं तो आपको मिलेंगे 15 पॉइंट. इफ यू डू ओनली वंस एंड इफ द आंसर इज करेक्ट, यू गेट 15 पॉइंट्स. इफ यू डू 2 ऑप्शंस और उनमें से करेक्ट निकलता है तो आपको मिलेंगे 8 पॉइंट. यदि आप 3 करते हैं और उसमें से करेक्ट मिलता है तो मिलेंगे 5 पॉइंट. यदि आप 4 करते हैं और उसमें से करेक्ट मिलता है तो 2 पॉइंट. यदि आप 4 दबा के भी करेक्ट ना करें तो फिर यार हम लोग तो जोर से आपको बू करेंगे. ओके, से ये रहा पॉइंट का सिस्टम. सिलसिला चलता जाएगा. 16 सवाल का ये गेम है. फटाफट इसको एंटरटेनिंग वे से अपने खेलेंगे. नाउ आपको केवल 10 सेकेंड मिलेंगे आपके आंसर्स को पंच इन करने में, और वो 10 सेकेंड मैं जब बोलूंगा कि योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, उसके बाद में ही आप पंच इन करेंगे तो ही हमारे कंप्यूटर जी एक्सेप्ट करेंगे. नहीं तो आप कितना भी पंच इन कर दीजिए, दैट आंसर इज कंसिडर्ड टू बी रॉन्ग. आपका हो सकता है रिमोट इनवैलिड भी हो जाए, तो कृपया वो ऑप्शन ना रखें. यू गेट 10 सेकेंड्स. इट इज नॉट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, प्लीज. ये नहीं है कि आप जल्दी दबाएंगे तो आप विन हो जाएंगे, जी नहीं. इसमें 4 भी ऑप्शन आराम से कर सकते हैं आप, आपको ऑप्शन मिलेंगे. नाउ व्हेन यू डू पंच इन 1, समथिंग फ्लैशेस ऑन योर स्क्रीन. यदि आप 2 दबाते हो तो 2 फ्लैश होगा. जब वो फ्लैश चला जाए फिर आप अपना सेकेंड ऑप्शन यदि करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं. इसी प्रक्रिया में केवल 10 सेकेंड में या आप 1, 2, 3, 4 ऑप्शन अगर करना चाहे तो कर सकते हैं. लेट्स प्ले अ स्मॉल ट्रायल क्वेश्चन. ये किसी के लिए नहीं है, प्लीज आप अपने रिमोट से दूर रहिएगा. ट्रायल क्वेश्चन है, प्लीज कैन वी हैव इट ऑन स्क्रीन. Ten seconds. 6, 5, 4, 2, 1. Great.
मेरे इधर कोई स्क्रीन पे नहीं है, इसका मतलब सभी लोगों ने आंसर पंचन कर दिया. कांग्रेचुलेशंस एवरीवन. नाउ कैन वी हैव द राइट आंसर? ओके, ऑप्शन बी सबसे ज्यादा लोगों ने लिखा है. केवल आसाम ने, ओके, दो लोगों ने दो ऑप्शन भी टाइप किए हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट द करेक्ट आंसर इज. करेक्ट आंसर इज नॉट दैट. इट इज नॉट E, it is not E, it is B, Johar. So that is how the points has been tabulated. 15-15, 8-8, 15-15-15 and the next screen आपके सामने आएगा. तो लगभग सही आंसर तो सब लोगों ने दिया है. जिन लोगों ने 2 विकल्प चूज कर दिए उनके 8 पॉइंट, जिन्होंने एक ही विकल्प चूज करके सही किया उनको 15 पॉइंट. So that is how it has been answered. Sorry, this question was only for trial. कंप्यूटर जी सारे 0 कीजिए. It shows score 0. So all you all ready now? Everyone understood? किसी का कोई सवाल नहीं? गेम शुरू किया जाए. बिल्कुल, यस जी. अच्छा, भाई साहब का कहना है कि मैं थोड़ा स्लो जाऊं, तो ठीक है जी, आपकी बात मानेंगे, हम थोड़ा स्लो जाएंगे. तो बड़ी शांति से देखिएगा, हो हल्ला बाद में जरूर करेंगे, बड़ी शांति से देखिएगा. ऑडियंस, आप लोग इनको कंफ्यूज कर सकते हैं. यस जी, बोलिए. इनको कोई रिमोट, कोई